कनेक्शन में आज हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। ग्लोबल शुगर मार्केट में डेफिसिट ज़्यादा बढ़ने से कमी ज़्यादा बढ़ने से 2025 तक सरकार की 25% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करने पर जोर देने से शुगर कंपनियां फोकस में हैं। मौजूदा ट्रिगर से कंपनी के लिए कितने नए मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर कीमतों के लिहाज से, उत्पादन के लिहाज से किस तरह का आउटलुक है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आइए कंपनी के सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। न सिर्फ एक नकदी फसल के तौर पर बल्कि अपने इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए शुगर की अलग अहमियत है। पूरे देश को मिठास का एहसास कराने वाला शुगर सेक्टर फोकस में है। 2023-24 के लिए आईएसओ ने डेफिसिट के अनुमान को बढ़ाया है। वहीं सरकार 2025 तक 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दे रही है। I can tell you that on the basis of what I have seen and the basis of the work in progress, I am reasonably confident that the 20% blending target, which was brought forward from 2030 to 2025, will be completed by the 2025 ethanol year. श्री रेणुका शुगर सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में बड़ा योगदान करने वाली कंपनियों में शामिल है। श्री रेणुका शुगर्स देश की लीडिंग चीनी उत्पादक कंपनी और इथेनॉल प्रोड्यूसर्स में से एक है। कंपनी शुगर के बेहतर वैल्यू चेन के जरिए ग्लोबल एग्री बिजनेस और बायो एनर्जी में अपनी पहचान बना रही है। अपने स्ट्रैटेजिक नेटवर्क और इंफ्रा से श्री रेणुका शुगर्स इथेनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस कर रही है। वहीं कंपनी की सालाना 7.1 MTPA से ज्यादा शुगर क्रशिंग की क्षमता है। कंपनी की 8 से ज्यादा चीनी मिलें हैं, जिनमें से कई मिलों में इथेनॉल प्रोडक्शन और पावर जनरेशन की क्षमता है। श्री रेणुका शुगर्स के पास देश की बड़ी 2 पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी भी है। चीनी की कीमत और इथेनॉल ब्लेंडिंग की योजनाओं समेत ग्रोथ के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट। चलिए, हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और सर, चलिए, यहाँ पे रिवाइज हो गए हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं 2025 तक के 20 से 25% हो गया है। इंडस्ट्री के लिहाज से समझाइएगा, किस तरह से इसको इंडस्ट्री समझेगी? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट मिनिस्टर साहब का आया है कल, इट इज लाइक अ विफ ऑफ फ्रेश एयर। क्योंकि हम लोगों को तो ऐसा लगने लगा था कि जब दिसंबर में केन जूस से एथेनॉल बनाने के ऊपर पाबंदी ला दी गई थी और बीहेवी पे पाबंदी ला दी गई थी, उससे ऐसा लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि अपना जो एथेनॉल का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उस पर कहीं रीथिंकिंग तो नहीं हो रही है। पर जो अभी रीइटरेट किया है मिनिस्टर साहब ने कि दे आर ऑन टारगेट, मैं उसका स्वागत करता हूं। एंड आई एम श्योर ये इंडस्ट्री के लिए और पूरी शुगर सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव वो है। एंड ये शो करता है कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कि 20% ब्लेंडिंग बाय 2025, वो डेफिनेटली अचीव होना चाहिए। और जिस तरह से प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ आने वाले दिन शुगर सेक्टर के लिए और जो मक्के वगैरह से जिससे एथेनॉल बनता है उन सब के लिए बेहतर न्यूज़ है ये, डेफिनेटली। चलिए, सर, यहाँ पर न्यूज़ की तो आपने सराहना की है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा बारीकी में जाना होगा। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो शायद आप आसान भाषा में बेहतर समझा सकें। ये बताइएगा, कितने लीटर एथेनॉल जो है इंडस्ट्री सप्लाई करती है ओएमसीज को, अभी तक के आंकड़े अगर आप कुछ पेश कर सकें, और इसके बाद इसमें कितना इजाफा होगा? देखिए, इस साल के गवर्नमेंट का टारगेट जो था वो था 825 करोड़ लीटर एथेनॉल का टू अचीव 15% ब्लेंडिंग। ये मैं इस साल की बात कर रहा हूं जो सितंबर या अक्टूबर में खत्म होगा। उसके सामने जो हम लोगों के पास आंकड़े आए हैं, मई के अंत तक 327 करोड़ लीटर ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है। पर इसमें एक जो बदलाव आया है बिग टाइम, वो ये कि इसमें से जो शुगर सेक्टर से आया है वो है 165 करोड़ लीटर और 161 करोड़ लीटर
सप्लाई किया है ये ग्रेन सेक्टर ने, जिसके अंदर की मक्के से भी एथेनॉल वो है। तो रफली आज की तारीख में 50% के आसपास दोनों सेक्टरों से आ रहा है। और जहां तक 20% अचीव करने की बात है, उसके लिए गवर्नमेंट को जो टारगेट नीति आयोग ने बना रखा है वो है 10.16 बिलियन लीटर्स। तो मैं समझता हूँ उसमें तो अभी थोड़ी देर है, पर जिस रफ्तार से एथेनॉल एक्सपेंशन हुआ है, तो मैं समझता हूँ अगले साल अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं आया, और जैसे इस मरतबा आया था कि इलेक्शन का डर, इलेक्शन था खोपड़ी पे, तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो शक्कर थोड़ी कम बने, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको जूस से बैन कर दिया। आने वाले दिनों में अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि कोई कारण हो कि ये गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो अचीव ना हो पाए। जहां तक शुगर सेक्टर से एथेनॉल सप्लाई की बात है, वो है तकरीबन 5.6 बिलियन लीटर्स 2025 तक। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री सक्षम है ये सप्लाई करने के लिए। और इस साल का अभी तक का जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि मौसम भी थोड़ा अनुकूल है और रेंज भी सही हो रही हैं, अभी तक का मौसम का जो स्प्रेड है वो भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें शुगर सेक्टर के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए अच्छा पैगाम लेके आई हैं। हाँ जी। बताइएगा, इथेनॉल के जो प्राइसेस हैं उनमें काफ़ी समय से कोई रिवीजन नहीं हुआ है। अब ये बताएं, अब क्योंकि सरकार का थोड़ा सा ज़्यादा जोर है और हम तमाम डेवलपमेंट्स भी देख ही रहे हैं, क्या प्राइसेस को अपवर्ड्स वापस से रिवाइज किया जाएगा, और अगर ऐसा है तो कितनी जल्दी ये कदम उठाया जा सकता है? देखिए, प्राइस जो गवर्नमेंट ने लास्ट जो रिवाइज किया था वो 5-1 साल पहले 31 रुपीज एक्स फैक्ट्री का। मैं समझता हूँ उसमें उसके बाद से एफआरपी जिसको कहते हैं अपने गन्ने का मूल्य, वो भी काफी बढ़ चुका है। तो कोई कारण नहीं है कि अब उसको रिवाइज ना किया जाए। अब की ये बात जरूर है कि आज की तारीख में शक्कर उस प्राइस से कहीं ऊपर बिक रही है, बट अगर उसको सेक्टर को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो मैं समझता हूँ ये जरूरी है कि उसको जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाया जाए। और शुगर का अगर थोड़ा बहुत दाम बढ़ता है तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज अगर शुगर का आप कंजम्पशन देखिए तो आज 65 से 70% का कंजम्पशन जो है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है। दैट मीन्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कंज्यूम करती है। डायरेक्ट टू होम कंजम्पशन तो मुश्किल से 30-35% ही है। तो गवर्नमेंट को ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पेइंग कैपेसिटी कहीं बेहतर है और उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा मार्केट्स के ऊपर। मैं समझता हूँ ये जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। और एक चीज और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कहीं मैं पढ़ रहा था कि NIN है या गवर्नमेंट की एक दो और एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि शुगर का कंजम्पशन रिलेटिवली कम होना चाहिए। तो अगर आप शुगर के दाम को बहुत ज्यादा नीचा रखेंगे तो कंजम्पशन घटने के बजाय उल्टा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि शुगर का कंजम्पशन घटना चाहिए, पर शुगर का डाइवर्जन टू एथेनॉल डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। सर, किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस में ढिलाई शुगर केन के इस्तेमाल पर आपको उम्मीद है? अभी तो नहीं लगता। और इस बार जो अभी सिनेरियो दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि जो साल अपना शुरू हुआ था तो अबाउट 5.6 मिलियन टन गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं कि ओपनिंग स्टॉक था। और इस साल का प्रोडक्शन भी काफी बढ़िया रहा है। और जो शुगर के जो फियर्स थे शुरू में कि कम होगा प्रोडक्शन, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और 32 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। और कंजम्पशन को माइनस करने के बाद अगर हम लोगों का जो मतलब व्हाट वी आर एक्चुअली एस्टिमेटिंग इज कि एंड ऑफ द ईयर हम लोगों का स्टॉक अगर एक्सपोर्ट नहीं खुला तो रफली 8.5 टू 8.75 मिलियन टन का होगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। और शुगर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है
वो होती है ब्याज। क्योंकि आप 5-6 महीने का इंडस्ट्री को चलाते हैं, क्रश करते हैं और शुगर बेचते हैं 12 महीने। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इतना बड़ी इन्वेंट्री लेके चलने में किसी का कोई फायदा नहीं होता। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा एक्सपोर्ट खोल दे और डेफिनेटली अगले सीजन में मैं वही आपसे सवाल पूछना चाहती थी अगला, क्योंकि अब देखिए इलेक्शंस तो हो चुके हैं, मैंडेट भी आ गया, मोदी 3.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस को लेकर अब इंडस्ट्री की दरकार क्या है? क्या आपके पास क्या आपकी योजना है उनके पास जाने की तमाम तरह की मांगों को लेकर? क्या एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू होने की कोई संभावना सर? नहीं, डेफिनेटली बातचीत तो शुगर इंडस्ट्री इतनी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है कि गवर्नमेंट से बातचीत किए बगैर सरवाइव भी नहीं कर सकती है। हम लोगों की जो रिक्वेस्ट है कि आज आप मक्के के एथेनॉल को करीबन 72 रुपए के आसपास पे लेते हैं और इससे मक्के का रकबा भी बढ़ रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है एथेनॉल सप्लाईज में। पर शुगर जिसका कि पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग है, आज की तारीख में भी अभी केन जूस का एथेनॉल देखे तो 65 रुपए के आसपास है और बी हेवी से जो बनाने वाला 60 रुपए है। तो इतना ज्यादा फर्क है। तो हम लोगों की गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि आप इमीडिएटली एक तो जो पुराना बैकलॉग है उसका प्राइस रिवाइज करें और आने वाले सीजन का चूंकि एफआरपी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, तो अगले सीजन का भी आप एथेनॉल का प्राइस मोर और लेस जो आज मक्के से बनने वाला है वो करें। और दूसरा है कि प्राइस ये जो एमएसपी या मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसको आप बढ़ाएं, जिससे कि जो मैसेज है और इंडस्ट्री को और सबको कि किसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी और शुगर सेक्टर स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ ये दो चीजों पे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से बातचीत हो भी रही है और गवर्नमेंट शायद मेरे ख्याल से इस पे डेफिनेटली एक्शन भी ले। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। एक्सपर्ट राघवेंद्र केडिया से जुड़ते हैं। राघवेंद्र, श्री रेणुका शुगर से हमने बातचीत की है और जिस तरह से यहाँ पर इथेनॉल को लेकर अच्छी खबर इंडस्ट्री के लिहाज से आती हुई दिखाई दे रही है, आप इसको कैसे देखते हैं श्री रेणुका शुगर्स के नज़रिए से? स्पेसिफिक टू रेणुका शुगर, हमें लगता है स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में आया है काफी दिनों के बाद, और जैसा कि मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है, इनकी कोई काफी विश लिस्ट है जो गवर्नमेंट के सामने इन्होंने प्रेजेंट करी है। इथेनॉल के जो एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं वो अगर बढ़ सकते हैं तो लोकल मार्केट में शुगर का अगर प्राइसेस बढ़ सकता है तो डोमेस्टिक स्पेस में, क्योंकि 30% ओवरऑल शुगर सिर्फ कंज्यूमर में यूज होती है, तकरीबन 70% इंस्टीट्यूशनल साइड या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होती है। तो शुगर के प्राइसेस लोकली बढ़ते हैं तो एक ब्रॉडर पॉपुलेशन को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। थर्ड विश लिस्ट इनकी थी कि एक्सपोर्ट में अगर थोड़ा सा इजाफा करे तो इनको काफी फाइनेंशियल एड मिलेगी, काफी फाइनेंशियली एक बूस्ट मिलेगा। तो ये विश लिस्ट के साथ मैनेजमेंट ने एक इंडिकेशन दिया है नए गवर्नमेंट को, और अगर ये इसमें से कोई भी डिमांड इनकी पूरी होती है तो एक ब्रॉडली सेक्टर अपटिक में आएगा। स्पेसिफिक टू रेणुका शुगर 45-44 के प्राइस पर अभी चल रहा है। हमें लगता है ये एक साल की अवधि के लिए अगर आप रखते हैं तो इसमें इसका प्राइस तकरीबन 57-58 रुपीज का आ सकता है, जो कि एक 27 से 28% का अपसाइड होएगा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव रहा है, ईपीएस हालांकि नेगेटिव है, बट एक नेगेटिव में धीरे धीरे दे आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो ईपीएस, एंड हो सकता है आगे जाके पॉजिटिव ईपीएस आ जाए। उसको चलते हमें लगता है एक अपटिक मोमेंटम रहेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है, रेणुका शुगर स्पेसिफिकली पावर जनरेशन में भी है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी इसका एक काफी अच्छा परसेंटेज है। तो इन सभी चीजों को लेके पावर जनरेशन, इथेनॉल ब्लेंडिंग और ओवरऑल पॉजिटिव बायस इन शुगर, रेणुका शुगर 45 के प्राइस पे ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 58, टाइम होराइजन 12 महीने। चलिए, तो यहाँ पर एक साल का नज़रिया और तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि का नज़रिया और निवेश के लिहाज से इसको पोर्टफोलियो में आप जगह